देवताओं को पान अर्पण करते हैं तो उसको लौंग से बंद क्यों किया जाता है, और हमारे ट्रेडिशनल फूड्स में लौंग क्यों डाला जाता था। यहीं पर अगर हम लौंग ग्राउंड ना लेके तेल लेंगे तो लौंग के तेल की एक बूंद पूरे दिन की आपकी ओरेक वैल्यू की जरूरत पूरी कर देने के लिए पर्याप्त होती है। थर्ड नंबर पे सिनेमन आता है, दालचीनी। फिफ्थ नंबर पे ओरिगेनो आता है, छठे नंबर पे टर्मरिक आता है। अगर हम पहले 6 में से 3 देखें तो तीनों चीज जो वर्ल्ड की टॉप चीज जो हमारे को ओरेक वैल्यू देके जवान बनाए रख सकती हैं, कैंसर के खतरे को कम कर सकती हैं, हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकती हैं, हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रोक सकती हैं, वो 3 चीजें पूरे संसार में होंगी, लौंग, दालचीनी और हल्दी। इसके बाद जाके असाई बेरी वगैरह का नाम आता है। तो मसाले विद बैक्ड अप बाय साइंस हैं। जैसे जैसे स्लाइड बढ़ेंगे आप चीजें देखेंगे। क्या ये कहीं साबित हुआ? जी हाँ। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन, पीएमसी नंबर मैंने दिया हुआ है 3819,475। ये एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें क्लोव अ प्रेशियस स्पाइस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कंक्लूजन दिया, based on the information presented, it could be concluded that clove represents a very interesting plant with an enormous potential as a food preservative, as a rich source of antioxidant compounds. क्या हमारे मसालों पे उसी प्रकार से रिसर्च हुई है जिस प्रकार से मेडिसिन या ड्रग्स पे होती है? जी हाँ, वो हमारी नॉलेज में नहीं है, पर उसका जवाब है हाँ, हुई है। और क्लोव में वो हिस्सा जो ये चीज प्रेजेंट करता है उसका नाम है यूगेनोल। राइट, आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ी रिसर्च सामने आती है, रेड चिली एज पेन किलर। हम सब लोगों ने घटिया मिर्च खाना चालू किया और बढ़िया दर्द लेना चालू किया। पहले हम लोग लाल मिर्च खाते थे, डॉक्टर नहीं बताते थे कि लाल मिर्च खाने के नुकसान है। हमारे घरों में दर्द होता था, कभी कभार चोट का दर्द, सर का दर्द कभी कभार, लेकिन आज हर घर में सर्वाइकल है, नी पेन है, बैक पेन है, क्योंकि लाल मिर्च की क्वालिटी हमारे घरों में बहुत ही घटिया खाई जाती है। जबकि क्लिनिकल स्टडी में उन्होंने बता दिया, हार्नेसिंग द थेरेपेटिक पोटेंशियल ऑफ कैप्साइसिन एंड इट्स एनालॉग्स इन पेन एंड अदर डिजीज। पेन से लेकर अदर डिजीजेस में कैप्साइसिन, लाल मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन का बहुत ही बड़ा रोल है। और आज मैं आप लोगों को बता दूं, जो 70% पेन किलर्स आप लगाते हैं जिनसे आपको जलन होती है लगाने के बाद, उनमें लाल मिर्च का एक्सट्रैक्ट कैप्साइसिन ही डाला जाता है। बट हम लोगों ने घटिया लाल मिर्च खाया और बाकी फार्मा को दे दिया ताकि हमारे लिए पेन किलर्स बना सके। ये सिनेमन पे रिसर्च हुआ था, मिस्टिक पावर ऑफ ए माइन्यूट इंग्रेडिएंट दालचीनी। दालचीनी का हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि 2 प्रकार की होती है, और जो मेडिसिनल होती है उसमें खुशबू नहीं आती है। जो हम दालचीनी खुशबू के लिए यूज करते हैं, टेस्ट के लिए यूज करते हैं चाय पत्ती में, वो नॉन मेडिसिनल होती है। लेकिन जो मेडिसिनल चाय पत्ती है, इसमें 2 चीजें हैं, वो आप लोग पढ़ भी पाएंगे। 2800 BC यानी लगभग 5000 साल से दालचीनी का प्रयोग होता है। साइंस ने क्या क्या ढूंढा? साइंस ने बताया ये एंटी डायबिटिक है, यानी दालचीनी के लेने से आपको डायबिटीज होने का रिस्क खत्म की तरफ जाता है। कॉग्निशन एनहेंसर है, फोकस बढ़ाता है, आपकी ब्रेन की स्मरण शक्ति बढ़ाता है, आपके बच्चों के दिमाग का विकास करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो सब चीजें जो मैंने बताई थी वो बेनिफिट देता है। एंटी माइक्रोबियल है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, वायरसेस को मारता है, स्किन डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी आपकी सूजन को घटाता है, क्रोनिक डिजीजेस से आपको बचाता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, यानी आपके हार्ट को प्रिवेंट करता है। एंटी कैंसरस है, एंटी लिपोमिक है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये एक ऐसा उत्पाद है जो हिंदुस्तान में खरीदना हमारे इंसानों के लिए बेइज्जती माना जाता है। अगर आप में से किसी ने धनिया कभी खरीदा होगा किसी सब्जी वाले से, तो बहुत भारी बेइज्जती का विषय रहता है। इस पे प्रमुखता हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर गलियों में औरतें लड़ती हुई पाई जाती हैं कि धनिया मुफ्त चाहिए। इस पे भी रिसर्च हुई है, हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया इंडियंस ने देने के बाद, लेकिन इस पे भी रिसर्च हुआ है। उन्होंने बताया कीमो प्रिवेंटिव रोल ऑफ धनिया, कोरिएंड्रम सैटिवम अगेंस्ट जेंटामिसिन इंड्यूस्ड रीनल हिस्पैथोलॉजिकल डैमेज इन रेट्स। रेट्स में स्टडी किया गया
खैर, मैं इसका कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ही अच्छा, लाइन बड़ी अच्छी है। ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन causes of renal failure. Gentamicin belongs to aminoglycosides which elicit nephrotoxic potential. इन्होंने खुद माना कि अंग्रेजी दवाइयां लेने से किडनी फेल होने का खतरा बढ़ता है, चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन एक सिंपल पेन किलर हो, दर्द की दवाई हो, बुखार उतारने की दवाई हो, एंटीबायोटिक्स हो या बीपी की दवाइयां हो, किडनी के फेलियर के खतरे को बढ़ाती हैं। और जब इन्होंने चेक किया तो पाया कि ये इससे होने वाली बीमारियों को रिड्यूस करने के लिए धनिया बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। कुरकुमिन, मेडिकल मिरेक्युलस मोलिक्यूल। Role of curcumin disease prevention treatment, curcumin from ancient medicine to current clinical uses, clinical effects of curcumin in enhancing cancer therapy। ढेरों रिसर्चेस हैं, अगर आप निकालेंगे तो लाखों रिसर्चेस भी हमारे को कुरकुमिन के ऊपर मिल जाएंगी, जो कि हल्दी का एक्टिव मॉलिक्यूल। ये सारी रिसर्चेस जब हुई तो इनमें एक प्रकार का मसाला नहीं लिया जाता कि एमडीएच ले लिया, कैच ले लिया, एवरेस्ट ले लिया। इन स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए मसालों की कोई स्पेसिफिकेशंस थी। अब ये सब क्यों है, ये सारी मेडिसिन हैं तो ये क्या है? एक बड़ी पुरानी कहावत थी, हमारे आयुर्वेद से निकली थी, बाद में फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने भी उसको बोला, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। ये 5500 साल पुराना प्रूवन सिद्धांत है जो हमारे बुजुर्गों को आशीर्वाद के तौर पे मिला कि अपने खाने को दवाई बना दीजिए, दवाई को भोजन बना दीजिए, ये बेस्ट रहेगा। आपका भोजन ही आपकी दवा होनी चाहिए। उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, पूर्ण करने के लिए मसालों का उपयोग हुआ था। क्या ये बात सच है? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जी हाँ। स्पाइसेस और आयुर्वेदा, मैंने ये क्लिनिकल स्टडी दी, लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च में छपा हुआ वॉल्यूम 9 इश्यू 4 अप्रैल 2019 का 251 नंबर पेज की मैंने टेबल डाली है, जो मैं जब आप लोगों को पीपीटी भेजूंगा तो जूम करके देख सकते हैं। ये वैसी टेबल है जो 5500 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने हमें ज्ञान देते हुए, जिन्होंने हमें मसाले दिए, उन्होंने पहली बार में ही मसालों की ये सारी प्रॉपर्टीज जिनकी क्लिनिकल स्टडी मैंने आपको दिखाई थी, वो सारी की सारी उन्होंने लिख के दी थी। जब मसाले पहली बार इंट्रोड्यूस हुए तो टेस्ट के लिए नहीं आए थे, ये उस बात का सबूत है। हर मसाले का गुण महर्षि सुश्रुत जी ने हमें लिख के दिया था। उसके बाद कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूज ऑफ स्पाइसेस एज पर आयुर्वेदा, डॉक्टर मुक्ति मानकी मीता सिंह और डॉक्टर शैला भटनागर ने लिखा, शैलजा भटनागर जी ने, उसका पूरा का पूरा क्लिनिकल स्टडी भी दिया हुआ है। और उसका कंक्लूजन था, स्पाइसेस एनहांस द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड एंड एड्स इन डाइजेस्टिव सेक्रेशन। In addition to this, they are rich in nutrient, have medical qualities, and possess antioxidant properties. Hence, they help in maintenance of health. आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, यानी कि दूसरी भाषा में, हम इस शब्द को नहीं समझते, आपको बीमारियों से बचाने के लिए, जो आप जल्द जल्द बीमार नहीं पड़ते, मसालों का योगदान साइंस में रिसर्च चीज है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे को ये उपहार दिया, 5500 साल तक हमारे अनपढ़ पूर्वजों ने इसे संभाला, हमारी आदिवासी महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारे परिवार के बुजुर्गों ने इसको संभाल के रखा। घरों में इसका नॉलेज सब लोगों को था और सब लोग बोलते थे चोट लग गई है तो हल्दी पी लीजिए, आपको कुछ है, दांत में दर्द है तो लौंग चबा लीजिए। ऐसे बहुत सारे घरेलू रेमेडीज हर कोई जानता था। लेकिन समय के साथ हमारे उन पूर्वजों की नॉलेज बेकार होती चली गई, क्योंकि हल्दी पीने से अब सूजन नहीं घटती थी। हम नए बच्चे थे और हम समझ गए थे कि हमारे पूर्वज हमसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि दादा दादी ने बोला हल्दी पिला दो चोट ठीक हो जाएगी, नहीं, सूजन घट जाएगी, सूजन नहीं घटी। दांत में दर्द में आराम आएगा, लौंग दांतों के नीचे रखने से वो आराम नहीं आया। इस चीजों से हमें पता लगा कि हमारे पूर्वज पागल थे
उनके तौर तरीके काम नहीं करते, वो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं जो कभी 100 लोगों में से 1-2 पे चलते हैं, बाकी नहीं चलते हैं। और इस कारण से हमने मॉडर्न आधुनिक विज्ञान को अपनाया। और एक चीज हम लोग भूल गए, उनकी नॉलेज एक्यूरेट थी लेकिन प्रोडक्ट में मिलावट हो चुकी थी। और प्रोडक्ट में होती हुई मिलावट की नॉलेज 5500 साल में किसी को नहीं थी, क्योंकि मानवता के लाखों साल के इतिहास में मिलावट पिछले 40-50 सालों में ही हुई है। तो आपके पूर्वज और उनके पूर्वज और उनके पूर्वजों के सपनों में कभी भी घटिया क्वालिटी के मसाले या घटिया क्वालिटी की चीजें नहीं थी। महर्षि सुश्रुत ने जब आपको इन सब चीजों को नॉलेज दिया, तब मसाले उगाए भी नहीं जाते थे। ये बात हम लोगों को समझनी बड़ी जरूरी है। ये सब क्यों हुआ? हम लोग मसालों के जंजाल में कैसे फंसे, घटिया मसालों के। अब हम सिर्फ टेस्ट के लिए सोचते हैं। अगर आपको एक मौका दिया जाए और मैं पूछूं कि आपको कौन सा फोन चाहिए, तो आज एक यंगस्टर से लेके एक बूढ़ा आदमी बता देगा उसको कौन सा फोन चाहिए। अगर मैं पूछूं कि आपको कौन सी कार पसंद है, तो एक छोटा बच्चा शायद 7 साल का भी बता सकता है मुझे कौन सी कार पसंद है, क्योंकि अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा है। माँ बाप बहुत बातें करते हैं, दादा दादी बातें करते हैं, दूसरों की गाड़ियां देख के एक दूसरे को कमेंट करते हैं गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। टीवी की बात करें तो सब बता देंगे। पहले केस में शायद सब लोग बोलेंगे एप्पल और सैमसंग का मोबाइल चाहिए। कार ब्रांड बोलेंगे BMW, मर्सिडीज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी चाहिए। टीवी ब्रांड में भी हम जानते हैं कि हमारे को सैमसंग, LG चाहिए। लेकिन अगर बात करी जाए आपको मसाले कौन से चाहिए, तो जिन कंधों पर अपने घर के राशन की जिम्मेदारी है, जिन कंधों पे अपने बच्चे के भोजन को ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी है और अपने बूढ़े माँ बाप के भोजन को ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी है, सवाल उनसे है उनमें से कितने लोग जो मसाला खरीदने जाते हैं उनको ये एग्जैक्टली पता है कि उनको कौन सा मसाला क्यों खरीदना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या एक PhD पर्सन या एक आधुनिक विज्ञान का ज्ञाता बहुत बड़ा डॉक्टर या अच्छी नौकरी पाया हुआ व्यक्ति या IT का इंजीनियर या कोई बहुत ही बड़ा समाज का अच्छा ठेकेदार, क्या ये जानता है कि उसे मसाला कौन सा खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। 100% Indians are users, not even 0.00001% are aware कि उन्हें क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है। सच्चाई ये है कि हमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। हम सिर्फ शौक के बारे की चीजों के सोचते हैं। जरूरतमंद चीज जो हम लोग तीनों टाइम खाते हैं और तीनों टाइम हम लोगों को बीमारी से बचा सकती थी, उस चीज को हमने पूरे जीवन में महत्व नहीं दिया। ना हमने अपने बच्चों की सेहत के लिए मसालों को समझना बेहतर समझा, ना किसी के आज तक हमने इन चीजों पे विचार ही नहीं किया। Here comes role of the original। मैं छोटी सी कुछ चीजें और आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बारे में बता देना बहुत आसान है, लेकिन हमारी द ओरिजिनल में कोशिश रहती है कि हमारा समाज बदले। भले ही वो हमसे ना खरीदें, भले ही वो हमारा इस्तेमाल ना करें, लेकिन सच जानना हर किसी का अधिकार है। और इसीलिए हम एजुकेशन को आपके लिए प्रथम चीज मानते हैं कि आपको वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा। ये एक छोटा सा रिसर्च है, पैरालिसिस ऑन राइज इन इंडिया। पैरालिसिस, लकवाग्रस्त रोगियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल में डबल हुई है। 2012 से 2013 जो मैंने डाटा लिया, 2011 से 2013 पिछले 2 साल थे। 67 लाख लोगों को पैरालिटिकल अटैक आया था डाटा के अनुसार 2011 में। 2013 में 1.27 करोड़ लोगों को अटैक आया। अब जो लोग मेरी मीटिंग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके कंधों पे होगी। मैं आप लोगों के साथ एक प्रूवन साइंस शेयर करने जा रहा हूं, जो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी। जो लेटे हो अटेंटिव होकर स्क्रीन देखिएगा ताकि आपको मेरी बात का यकीन हो सके। कभी हम लोगों ने यह विचार किया कि जो खाने में पेस्टिसाइड्स डलते हैं वो किसी भी पेस्ट को मौत कैसे देते हैं? हम लोगों में से ज्यादातर ने विचार नहीं किया। हमें पता है पेस्टिसाइड्स डालने से पेस्ट भाग जाते हैं, हम मर जाते हैं, लेकिन विचार किसी ने नहीं किया। आज इस विचार को दोहराते हैं। इस रिपोर्ट में हाउ डू पेस्टिसाइड किल बग्स, ये कोई भी गूगल पे ढूंढ सकता है, प्रोसेस को चेक कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश में पढ़ के, क्योंकि शायद आप में से ज्यादातर लोग जूम करेंगे वो पढ़ पाएंगे।
बाकी नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं बता देता हूं। ध्यान से मेरी प्लीज एक एक बात सुनिएगा, थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। इन अ बॉडी दैट इज वर्किंग नॉर्मली, एक शरीर जो कि नॉर्मल काम कर रहा है, द एसिटिकोलिन सेंड मैसेज टू द मसल थ्रू द सिनेप्सिस। एसिटिकोलिन मैसेजेस भेजता है मसल को सिनेप्सिस के थ्रू। कोलिनेस्ट्रीज कीप्स द अमाउंट ऑफ एसिटिकोलिन ऑन एन एक्सेप्टेबल लेवल। कोलिनेस्ट्रीज जो है वो एसिटिकोलिन के लेवल्स को नॉर्मलाइज करता है, जो स्टिमुलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। जब एक पेस्टिसाइड लीथल डोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी, वो किसी का भी शरीर हो, द कोलिनेस्ट्रीज इज अफेक्टेड, कोलिनेस्ट्रीज इफेक्ट हो जाता है और वो एसिटिल कोलिन के साथ बाइंड करना बंद कर देता है। जब ये होता है तो मसल्स ओवर स्टिमुलेट हो जाती हैं, जो पैरालिटिकल अटैक का कारण बनती हैं और बाद में मृत्यु हो जाती है। अब मेरी बातें मैंने कहा था बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेटेज, जो ऑर्गेनोफॉस्फेटेज डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड का टेक्निकल नाम है, वो 1930 में वर्ल्ड वॉर के दौरान पाए गए थे। उनको यूज किया गया था नर्व गैस के थ्रू, जो कि केमिकल वॉरफेयर था। वर्ल्ड वॉर 2 का केमिकल वॉरफेयर आज हम लोगों का पेस्टिसाइड है। पीपल एंड पेस्टिसाइड पॉइजनिंग करके भी रिसर्च हुई है, जिसमें ओरल एंट्री है, रेस्पिरेटरी एंट्री है, डर्मल एंट्री है। खाना खाने से सांसों के थ्रू भी जाता है जो किसान छिड़कते हैं, और स्किन के थ्रू भी चला जाता है। अब सवाल आता है पेस्टिसाइड्स इतने हार्मफुल क्यों हैं लोगों की हेल्थ के लिए? तो क्लिनिकल स्टडी बताती है एनवायरमेंट के लिए तो डेंजरस ही है। जो मैं चीज पे लाना चाह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोगों को पैरालिटिकल अटैक एक दिन में क्यों नहीं आता पेस्टिसाइड खाने से? क्योंकि हम लीथल डोसेज नहीं खाते हैं। तो क्या हम कभी लीथल डोसेज खाएंगे? हम तो माइन्यूट डोसेज खाएंगे। पेस्टिसाइड्स आर स्टोर्ड इन योर कोलॉन वेयर दे स्लोली बट श्योरली पॉइजन द बॉडी। ये क्लिनिकल स्टडी है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। जिस साइंस ने पेस्टिसाइड्स को बनाया है, ये उसका कबूलनामा है कि हमारी बड़ी आंत के अंदर पेस्टिसाइड स्टोर हो जाते हैं, जो स्लोली लेकिन श्योरली हमारे शरीर को मार देते हैं, हमारे बच्चों के शरीर को मार देते हैं, हमारे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे हस्बैंड, उन सबके शरीर को मार रहे हैं। हम लोगों को ये रियलाइज नहीं होता, जब हम एक नॉन ऑर्गेनिक एप्पल खाते हैं तो उसमें लगभग 30 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स रहते हैं। 100 रुपए 200 रुपए किलो की चीज खा के आप 30 पेस्टिसाइड्स खाते हैं, जो आपके कोलन में जाके सिर्फ आपको बीमार करके मारने का काम करेंगे, ना कि हेल्दी करेंगे। अगर आप एक फ्रूट को वॉश कर भी दे, एप्पल को, तो भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स रह जाते हैं, जो कि फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर चले जाते हैं। स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैरेट, सेलेरी, स्पिनच, ग्रेप्स, एप्पल्स, कुकुम्बर्स, फ्यू टाइप्स ऑफ फूड है जिनमें सबसे ज्यादा नॉन ऑर्गेनिक होने के कारण हाईएस्ट पेस्टिसाइड्स होते हैं। बहुत सारी स्टडीज के बाद पेस्टिसाइड्स को लिंक किया गया है डिफरेंट स्टडीज में कैंसर, अल्जाइमर, एडीएचडी, छोटे बच्चों में अटेंशन डेफिशिएंट, जिन्हें आजकल हम बोलते हैं बच्चे आजकल के बहुत शरारती हैं, एक्चुअली उनको एडीएचडी होता है। बर्थ डिफेक्ट्स भी पेस्टिसाइड्स के कारण पाए गए। पेस्टिसाइड्स नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं, इसलिए गली गली आईवीएफ क्लिनिक खुल रहे हैं। एंडोक्रीन सिस्टम को भी कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं। केमिकल्स कैन पास फ्रॉम द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी or while nursing. Although one piece of fruit with pesticides won't kill you, if they build up in your body, they can be potentially detrimental to your health and should be avoided. ये साइंस बोलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पेस्टिसाइड्स चेंजेस माइक्रोबायोटा। आपको ज्यादातर गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या नॉन ऑर्गेनिक खाने की वजह से, उन केमिकल्स की वजह से होती है जो इंट्रोड्यूस होते हैं। और चेंजेस इन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइनल माइक्रोबैक्टीरिया एक्सपोज टू क्लोरोफायरस एंड ऑयल एज असेस्ड बाय द शिम मॉडल। ये क्लिनिकल स्टडी थी जो हुई थी, मैं भेजूंगा, कोई भी गूगल से कर सकता है, कंक्लूजन मैंने डाला हुआ है। पेस्टिसाइड स्टार्ट हार्मिंग अस बिफोर वी इवन बोर्न, राइट। ये था आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक खाने का महत्व साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा। शायद कुछ लोग जनरल भाषा में समझते हैं, कुछ टेक्निकल भाषा में समझ पाए होंगे।
मसाले 3-4 प्रकार के हैं इस समय। पहला मसाला जो हम सिर्फ टेस्ट और पैसे के आधार पर चुनते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम पैसे के अंदर टेस्टी मसाला आ जाए, जो कि दोनों ही मूर्खतापूर्ण आधार हैं, क्योंकि अगर मसालों में मेडिसिन नहीं है तो मसाले बेकार हैं। फिर तो सिर्फ स्वाद पे चुनिए, दैट इज इट। स्वाद के अलावा दूसरा पैरामीटर नहीं होना चाहिए। सेकंड, कुछ लोग समझदार बनते हैं, वो सोचते हैं कि हम खड़े मसाले पिसवा लेंगे। जी हाँ, अगर आप खड़े मसाले पिसवाएंगे तो धनिये में गधे के गोबर की मिलावट नहीं रहेगी, लाल मिर्च में ईंट के बुरादे की मिलावट नहीं रहेगी, हल्दी के अंदर पीले रंग की अरारोट की मिलावट नहीं रहेगी, लेकिन आप उसमें पेस्टिसाइड्स की मिलावट पाएंगे, आप उसमें यूरिया का मिलावट पाएंगे, केमिकल्स का मिलावट पाएंगे, और हो सकता है बहुत ज्यादा तादाद में भी पाएं। और हो सकता है जैसे हल्दी में कुरकुमिन, लाल मिर्च में कैप्साइसिन होता है, वो आपके मसालों में ना ही निकले, और 99% केस में वो निकलता ही नहीं है। तो खड़े मसाले भी समाधान नहीं है। खड़े मसाले समाधान है सिर्फ मिलावट होने का, जो एमडीएच, एवरेस्ट, कैच जैसे ब्रांड्स में नहीं पाई जाती है। थर्ड केस है जहां पर हम लोग ऑर्गेनिक चुनते हैं। ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल से भी बड़ा स्कैम साबित हो सकता है। 99% कंपनीज आज ऑर्गेनिक मसालों को, ऑर्गेनिक फूड की महत्वता को जानती है, झूठा ऑर्गेनिक लिख देते हैं। ऑर्गेनिक को मॉनिटर करने के लिए भारत में सिंगल संस्था है, एक ही संस्था है, जिसका नाम है जैविक भारत, जिसका लोगो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैविक भारत से अगर आप प्रमाणित नहीं है तो आप ऑर्गेनिक नहीं लिख सकते हैं। वो 420 है, फ्रॉड है, ठगी है। 90% लोग पैकेट पे ऑर्गेनिक लिख के या आपको मुंह से बोल देते हैं कि हमारा यकीन करो ये ऑर्गेनिक ही है, लेकिन जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक भी हैं वो भी एक प्रकार का ढोंग साबित हो सकता है। जैसे कोई सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मसाला, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सस्ता उगाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करके हल्दी को हरियाणा या यूपी में उगा रहे हैं। आप समझते हैं कि मुझे ध्यान नहीं देना, ट्रस्ट करना है, तो ऑर्गेनिक खरीद लिया, मैंने सबसे ज्यादा बेहतर क्वालिटी खरीद ली। यहीं पे एक और बड़ी गलती है। उससे बढ़िया आप टाटा संपन्न खरीदिए, जिसके पैकेट पे कम से कम वो गारंटी देते हैं कि 2% कुरकुमिन कंटेंट आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा, लेकिन 2% कुरकुमिन कंटेंट मिलेगा। ये टाटा जैसा ब्रांड ऑर्गेनिक नहीं लिखता क्योंकि वो जैविक भारत सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी 2% कुरकुमिन के कारण भी उनकी हल्दी का अच्छा खासा दाम है, और वो जायज दाम ले रहे हैं क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं उस कैटेगरी में। ऑर्गेनिक में ज्यादा पैसा फूक के भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है अगर प्रोडक्ट को गलत जगह पर उगाया गया हो। रियल ऑर्गेनिक का मायना है सिर्फ केमिकल फ्री होने से कोई चीज ऑर्गेनिक हो जाती है? नहीं। एवरीथिंग फ्रॉम द सीड टू फाइनल क्रॉप शैल बी ऑथेंटिक एंड नेचर ड्रिवन। कई लोग बोलते हैं कि मैंने अपने खेत में उगाई है और ये ऑर्गेनिक है, मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला। केमिकल ना डालने से ऑर्गेनिक नहीं होता। अगर आपका बीज जीएमओ बीज है, सीड जीएमओ सीड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सीड है, तो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं आएगा, उसका बीज ही कंटेमिनेटेड था। ऐसे में आपने सिर्फ उसमें केमिकल नहीं डाला है, रेस्ट ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज व्हाट वी डू इन आवर ब्रांड दामोलिक, द वे नेचर इंटेंडेड टू डू। इस बात का क्या मतलब है, द वे नेचर इंटेंडेड टू डू? प्रकृति कुछ पौधों को उगाने के लिए कुछ ही वातावरण को अनुकूलित मानती है। अगर आप प्रकृति के अनुसार जाएंगे तो हर पौधा हर जगह नहीं उग सकता। इसीलिए नागपुर का संतरा मशहूर है, कश्मीर का केसर मशहूर है, बिहार की लीची मशहूर है। इन्हीं फैक्टर्स के कारण है क्योंकि वहां का वातावरण अनुकूलित होता है इन चीजों के लिए, और उस वातावरण के अंदर ही इन चीजों को अपनी मेडिसिनल पोटेंसी मिल पाती है। जैसे हल्दी के उगने के लिए नॉर्थ ईस्ट या साउथ रीजन बेहतर माने गए, इसी प्रकार से जीरे को उगने के लिए गुजरात को बेहतर माना जाता है। आंध्रा की मिर्ची मशहूर मानी जाती है क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ शू कंटेंट और कैप्साइसिन आता है। धनिया के लिए मध्य प्रदेश को प्रेफर किया जाता है, तुलसी जी के लिए बिहार को प्रेफर किया जाता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से इन चीजों को फॉलो किया जाता है। द मौलिक इस टाइम पे मैं बड़ी प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था मीटिंग में, कोई हमसे खरीदे या ना खरीदे ये मैटर नहीं है,
लेकिन हम अपने लोगों को सही एजुकेशन दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है चीज। तो हमने अपने लोगों को दिया, वो जहां से खरीदना चाहे खरीद सकते हैं इस एजुकेशन के बाद। लेकिन द मौलिक ऑर्गेनिक पूरे वर्ल्ड में अभी एकमात्र सिंगल ब्रांड है जिसके हर मसाले को स्पेसिफिकेशंस के तहत लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है, जिसके रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमारी मिर्च है तो काली मिर्च है तो पिपरीन कंटेंट, लाल मिर्च है तो कैप्साइसिन और शू कंटेंट, हल्दी है तो कुरकुमिन कंटेंट, ये सब शेयर किया जाता है और बताया जा रहा है कि हाउ मच क्वालिटी इट इज हैविंग। तो हर मसाले का मेडिसिनल कंपोनेंट इंटैक्ट करके वर्ल्ड का सबसे इकोनॉमिकल ब्रांड सप्लाई करता है द मौलिक। कुछ और चीजें हैं, ये हमारे ब्रांड्स हैं जिसमें से सिंगल हर्ब्ड है, रेड चिली पाउडर है, धनिया है, टर्मरिक है, अजवाइन है, मेथी दाना है, सौंफ है, जीरा है, दालचीनी है, कार्डमम है, ब्लैक पेपर है, ये सिंगल हर्ब्स हैं। लेकिन फिर कुछ गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, ये सब चीजें भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे टाइम की कमी है, दो चीजें बताना चाहूंगा। जो लोग गरम मसाला खाते हैं तो मैं उन लोगों को बता दूंगा, वैसे मैं सवाल पूछता हूं लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद के हिसाब से मानव शरीर को पोषित करने के लिए 6 रस है: मधुर, नमकीन, तिक्त, खट्टा, कसैला और कड़वा। ये सब चीजें हैं, कटु। इन 6 रसों से मानव की 7 धातुएं बनती है और 7 धातुओं से स्वस्थ रहता है आयुर्वेद की दृष्टि से। पूरे संसार में केवल गरम मसाला ही एक ऐसा उत्पाद होता है जिसमें 6 के 6 रस पाए जाते हैं। संसार में दूसरा कोई भी भोजन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको खाने से आपके शरीर को 6 रस मिल सकते हो। इसी प्रकार से बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, कई कई बार आप लोगों ने नहीं समझा इस बात को। हमारे पास होना चाहिए था लौकी मसाला, कद्दू मसाला, पालक मसाले, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे खुश होकर नहीं खाते। लेकिन फिर भी लोगों के पास जो पाया जाता है वो पाया जाता है चिकन मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला, राजमा मसाला, जिसे यूजुअली बच्चा भी खुश होकर खाता है। लेकिन हम में से 90% लोग ये नहीं जानते कि जिन चीजों के मसाले बनाने चाहिए टेस्टी के लिए, उसके नहीं बनते। जो चीजें ऑलरेडी टेस्टी हैं उनके मसाले क्यों आते हैं? पनीर, चिकन, छोले, राजमा, ये सब प्रोटीन का हैवी कंटेंट रखते हैं। प्रोटीन पचाना इंसानी शरीर के लिए इजी नहीं, रेड मीट पचाना शरीर के लिए आसान नहीं है। इसीलिए सभी नॉनवेज स्पाइसी बनाए जाते हैं। स्पाइस इसलिए ज्यादा डाला जाता है उनमें क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव क्षमता बढ़नी चाहिए। अगर आपकी पाचक क्षमता कम रह गई तो आपको ज्यादा प्रोटीन का खाना बीमार कर सकता है। इसलिए इन सब चीजों में मसालों की अधिकता करी जाती है। हम जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम इसी हिसाब से फॉर्मुलेट करते हैं कि उनके प्रोटीन कंटेंट के साथ जो आपको डाइजेस्टिबिलिटी मिले वो ह्यूज रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने छोले राजमा खाए थे, उससे मुझे गैस बन गई। छोले राजमा प्रोटीन हाई रहते हैं, इसीलिए आपको गैस बनती है। वो छोटे बच्चों के डाइजेशन पे भी बोझ होते हैं। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं बहनाएं जब छोले राजमा, दाल जैसी चीजें बनाती थी तो उन सबको कई कई घंटे भिगो के रखती थी और कोई कई घंटों तक वो मिट्टी की हांडी में पकने के लिए रखे जाते थे ताकि प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन समय के साथ समय की पाबंदी ने कुकर को इंट्रोड्यूस कर दिया, भीगने को हटा दिया। उस कारण से गैस एसिडिटी ज्यादा बनने लग गई और मसाले घटिया हो गए। तो हमारे लिए सोने पे सुहागा, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, हम लोगों को हेल्थ डिजास्टर ज्यादा बढ़ा। इसीलिए बहुत से लोगों को यूरिक एसिड से सब बढ़ने लग गए, क्योंकि अमूमन हम लोग रात को दाल ज्यादा खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उबालते अब हम है नहीं, भिगोते अब हमें है नहीं, और मसाले भी अब हम ना के बराबर डालते हैं या घटिया मसाला प्रयोग करते हैं। तो दूसरा है वो हुआ। ये जैविक भारत का लोगो है जिनकी मैं बात कर रहा था। हमारी ऑथेंटिकेशन यूएसडीए ऑर्गेनिक है, यूएसओसीए है, हम जैविक भारत सर्टिफाइड हैं। एसजीएस जो दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है वो हमारे को सर्टिफाई करती है, 180 साल पुरानी लेबोरेटरी है। और इकोसर्ट सर्टिफिकेशंस भी हमारे पास हैं। अगला सवाल, क्या ऑर्गेनिक महंगा होता है? जी नहीं, सस्ता होता है। हमारा परिवार भी महंगा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक मसालों का कोई भी रेट रहे,
जो चीज दिन में 3 समय आपके परिवार को बीमारियों से बचा के रख रही है, और अगर उसका मासिक दाम 500 से 1000 रुपए है, तो इससे सस्ता मेडिसिन, इससे सस्ता फूड सप्लीमेंट, इससे सस्ता सुरक्षा कर्मी आप पूरे संसार में नहीं ढूंढ सकते हैं। मसाले इस दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे कारगर, सबसे मजबूत, लेकिन सबसे सस्ती दवा है। मेरी ये बात अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि शिक्षा का जीवन में कोई लाभ होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मसाले इस धरती में सबसे कारगर, सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली, लेकिन सबसे सस्ती दवा है। 250 रुपए, 300 रुपए ज्यादा से ज्यादा परिवार के एक व्यक्ति पे खर्चा करके आप उसको महान बीमारियों से बचा सकते हैं। इससे शक्तिशाली सप्लीमेंट, इससे शक्तिशाली दवा आप अपने जीवन में कभी नहीं खरीद पाएंगे। दूसरी चीज, मसाले, ऑर्गेनिक मसाले 50% से ज्यादा, प्रतिशत से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। हाफ से 1/3 यूज होता है अगर स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं, इसलिए आपके ट्रेडिशनल बाइंग हैबिट्स खड़े मसालों से भी सस्ते पड़ते हैं। जिन लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक मसाले महंगे हैं, 90% वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। दैट इज इट। आज की स्पाइसेस की प्रेजेंटेशन में मेरे पास यही सब था। अगर किसी के पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लव टू टेक दोज क्वेश्चंस। आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये मसालों का बुनियादी तौर पे था, दामोलिक ब्रांड का इंट्रोडक्शन था। इसमें हम चाय पत्ती भी करते हैं, देन वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है, दैट आई गोना टेल यू लेटर, क्योंकि वो एक पूरे दिन का प्रेजेंटेशन होगा। मसालों से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई चीजें हैं, तो प्लीज आप लोग डाल सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर, वी हैव सम टाइम। इफ एनीवन हैज सच क्वेश्चन, बस ये मत पूछेगा पीपीटी कैसे मिलेगा, वो मैं आप लोगों को सबको सेंड कर दूंगा। वो एक जनरल क्वेरीज रहती है जो सबकी आती रहती है, तो बस उससे थोड़ा सा बच के। देयर आर 40 चैट्स अवेलेबल, राइट। हाँ, मॉर्निंग सेशन का मैंने बता दिया आप लोगों को, आने वाली बड़ी लंबी है, सुबह 6 से 7 मॉर्निंग सेशन चल रहा है। और चलिए एक फीडबैक में शेयर कर देता हूँ, मे बी सौरभ जी इस सेशन में होंगे। तो देर इज अ गुड न्यूज फॉर सौरभ, इन पास्ट 10 days I have lost 4 kgs of weight finally. So Saurabh, good thing goes to your morning session. पता नहीं बाकियों का, लेकिन मुझे मदद कर रहा है। क्वेश्चन है K9 F9 M9 में 9 का क्या मतलब है? बड़ा अच्छा सवाल आदित्य जी, लेकिन आज ना ये मुद्दा है ना आज ये प्रोडक्ट है सर। राजेश जी बोलते हैं उत्तराखंड में लोग कहते हैं कि हम तो खुद का उगाते हैं। मैंने पहले ही बताया सर, खुद का क्या क्या उगाते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर वो खुद की हल्दी उगाते हैं तो ठीक है, खुद का जीरा भी उगा लेते हैं तो कहना ही क्या है। अगर वो दालचीनी भी खुद की उगा लेते हैं तो ठीक है। जो भी कुछ खुद का उगा रहा है सर, समझा दीजिए, ना भी समझ में आए तो खुद के उगाने की टेंशन नहीं। जो खुद उगा रहा है भैया अपना यूज करो, बाकी चीजें वो आपसे लेके प्रयोग कर सकते हैं। सर, हाउ टू मेक श्योर अबाउट व्हाई आर पीपल्स टेक सीरियसली ऑल दीज ओल्ड प्रोडक्ट्स? सवाल ही सर इतना उलझा हुआ अंग्रेजी में, आप हिंदी में पूछे, मैं जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि इंग्लिश मेरे ही सर से बाउंस कर गई सर। किसी ने पूछा है बैच नंबर वाइज प्रोडक्शन में कलर और क्वालिटी में चेंजेस हो सकता है? जी हाँ, हर बैच में, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें बिल्कुल जैसे भी सीजन चेंज होगा, वातावरण चेंज होगा, बिल्कुल होगा। समटाइम्स हम आपको केरला की हल्दी देते हैं, समटाइम्स नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। प्रोक्योरमेंट्स चीजें सीजन वाइज सीजन चलती हैं। बेसिक स्टैंडर्ड इसीलिए हमने 5% कुरकुमिन गारंटी किया था। कभी आपको 5.5 मिलता, कभी 6 मिलता, कभी 7, 7.5, 8 तक भी लोगों को कुरकुमिन परसेंटेज मिला है जो हमने लैब टेस्ट किए थे। तो हर एक बैच के अंदर संभावना बहुत है कलर और चीजों को चेंज होने की। जैसे ही मौसम चीजें चेंज होंगी, बिल्कुल बैच टू बैच वेरी करेगा, हर नेचुरल प्रोडक्ट का वेरी करता है। अभिषेक पालीवाल जी पूछ रहे हैं क्या सारे स्पाइसेस हाफ स्पून ही यूज होते हैं?
मोस्टली स्पाइसेस अभिषेक जी जिनमें आपके टेस्ट बड्स मजबूत है, हाफ और 1/3 भी यूज होंगे। जैसे अभी पीछे हमारे एक भिलवाड़ा से कंज्यूमर थे, तो उन्होंने कहा कि लाल मिर्च का 200 ग्राम का पैकेट हमारे घर में 2 महीने चलता था, लेकिन आपका लग रहा है 1 साल चलेगा, हम तो इसको जरा सा भी डाल के खा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके का भी रिस्पॉन्स आता है, जहां लोगों ने कहा कि 1/10 भी है। डिपेंडेंट ऑन टेस्ट बर्ड्स और आपकी चीजें, बिल्कुल हाफ से 1/3 यूज होंगे। सुरेश बिश्नोई जी का सवाल है, सर प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे से समझाते हैं बट लोग सीरियसली नहीं लेते, इस चीज का मार्केट कैसे क्रिएट करें सर? लोग सीरियसली नहीं लेते सर। लोग सीरियसली किस चीज को लेते हैं सुरेश जी, मैं वो जानना चाहूंगा। क्या लोग भारत सरकार को सीरियसली लेते हैं? क्या मोदी जी को सीरियसली ले रहे हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग को लोग सीरियसली ले रहे हैं? क्या लोग अपने बच्चों को सीरियसली ले रहे हैं जिन्हें नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खिला रहे हैं? लोग किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं सर। हम जो प्रयास करते हैं वो सिर्फ बड़ा सिंपल प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करिए, लॉ ऑफ एवरेज करेगा, और जब आप घूम के दोबारा आएंगे, फिर तिबारा आएंगे, तो ज्यादातर लोग कन्वर्ट होते चले जाते हैं। अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोगों को बताएंगे, लोग समझेंगे। अगर कोई ये प्रयास करेगा कि लोग मुझे सीरियसली लें, तो ऐसा प्रयास व्यर्थ है सर। अगर आप इस चीज से डिसअपॉइंट होंगे तो राहुल गांधी जी तो आपसे भी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, केजरीवाल साहब उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, मोदी जी शायद सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी डिसअपॉइंट होंगे। लोग उनको सीरियसली नहीं लेते सर। लोग सलमान खान को सीरियसली नहीं लेते, अमिताभ बच्चन को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। मीम्स बनाने वाले तो खुद की जिंदगी को भी सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये अलग चीज है। आदित्य जी ने बोला सब्जी मसाला खाने के बाद होटल की सब्जी वाला स्वाद आता है, अच्छी बात है सर। चाय पीने से गैस क्यों होता है? रुद्रा बारिक जी बोलते हैं खुश्की की वजह से होता है। सर जी मास गेनर बनेगा, ये सवाल मुझे ही समझ नहीं आया सर। मुकेश जी ने पूछा मसालों की पैकेजिंग खोलने के बाद कब तक यूज कर सकते हैं? मैंने गरम मसाला यूज किया था, बट आफ्टर 1 मंथ इसका स्वाद कड़वा आ रहा है सभी में। सर अगर आपका एयर कांटेक्ट ज्यादा रहता है, जब तक आप उसे एयर कांटेक्ट से बचा के रखेंगे, तब तक आप मसाले का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी चीज खुल जाती है, ना सिर्फ मसाले, कोई भी जूस, खाने का प्रोडक्ट जो हवा के संपर्क में लगातार रहेगा, वो तेजी से डिग्रेड होता है। इसलिए मसाला कुछ भी चीज खोले तो हमें उन्हें एयर टाइट पैकेजिंग देनी चाहिए, और अगर एयर टाइट पैकेजिंग है तो हम उन्हें तब तक प्रयोग कर सकते हैं जब तक उनके अंदर कड़वाहट या कीड़ा नहीं लग जाता है। पूजा मैडम बोल रही है अभी हमें कफ कोल्ड ही नहीं हुआ है सर, ये किचन में स्पाइसेस के चेंज हुआ। मैम इस बार तो मुझे भी नहीं हुआ है। खैर, आदित्य जी बता रहे हैं आपके प्रोडक्ट यूज करने से मेरे पिंपल सही हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक पालीवाल जी पूछते जिस तरह टर्मरिक में कुरकुमिन है उसी तरह मिर्ची में क्या है? मैंने बताया था सर, कैप्सासिन और शू कंटेंट। डोली मैडम पूछ रही है हाउ इज आवर जीरा इज बेस्ट फॉर आवर बॉडी? आयरन कंटेंट बढ़ाता है मैम, डाइजेशन बढ़ाता है, गैस एसिडिटी को हटाता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, थायराइड को कंट्रोल करता है। ये सब जीरे से फायदे होते हैं। ऑर्गेनिक टी के लिए भी मैंने कहा सर मुझे एक सेशन पूरा चाहिए होगा। विनोद सैनी मोंडा से पूछते हैं सब्जी मसाला तो जबरदस्त है सर, थैंक यू सो मच। मास गेनर सप्लीमेंट जिम के लिए है? जी बिल्कुल है, सैमसंग SMA127FG। नाम बड़ा अजीब सा आपका, लेकिन हाँ मास गेनर सप्लीमेंट्स के लिए है। मिनी तिवारी जी का जवाब, हल्दी का कलर चेंज क्यों होता है, वो मैंने जवाब दे दिया। अगर 5% 8% के कुरकुमिन कंटेंट में मैम बहुत डिफरेंस आ जाता है। कुलदीप वैष्णव जी का सवाल हटके है। जी आदित्य जी बिल्कुल है। मेरे हिसाब से सर अब कोई ऐसे रीजनेबल सवाल नहीं आ रहे हैं। बाकी आप लोगों को उम्मीद है इस सेशन से फायदा हुआ होगा, आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। एंड विद दिस थिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। सतीश भारद्वाज जी का लास्ट काम का क्वेश्चन है, जाते जाते बता जाता हूँ। 1 ग्लास मिल्क में कितनी हल्दी मिला सकते हैं? 1/4 ऑफ टेबल स्पून, हाफ ऑफ टी स्पून इज मोर देन इनफ। दिन में एक चीज, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई होप फिर जल्द मुलाकात करते हैं। टेक केयर।